सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो पे आप लोगों ने जो इतना अच्छा रिस्पांस किया ना, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा जताया। मेरा नाम रोहित मौर्य है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और करेंटली मैं इंडियन पोस्ट में जीडीएस में ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम हूँ और मैं अभी उत्तराखंड में जॉब करता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीएस के अंतर्गत 40,879 पदों पे बहाली निकली हुई है। तो अगर आपने उसके लिए आवेदन कर दिया है या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और गाइस, अगर वीडियो पूरा देखेगा तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपके हाई स्कूल में मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, आपको आवेदन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो कहाँ पे करने चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की जो हमारे मेन टॉपिक है जिस पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पता है और मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं इस जॉब के लिए। मैं भी काफ़ी भटका हूँ और तब जाके मुझे ये जॉब उत्तराखंड में फाइनली मिला है। तो चलिए टॉपिक में पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि बीपीएम और एबीपीएम का जो वर्क डिफरेंस है वो क्या होता है। तो गाइज, अगर बीपीएम के कार्य की बात करें तो बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है वो ऑफिस में रह के लोग पैसा जमा करते हैं या फिर खाता खोलना होता है या जितना वित्तीय लेन देन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ना, वो एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही करने होते हैं। जो कि ऑफिशियल वर्क है, आपको कहीं बाहर फील्ड में नहीं जाना है, आप ऑफिस में बैठ के 4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। और अगर बात करें एबीपीएम की, तो एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो असिस्टेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उसका काम है सबसे पहले अपने पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना, और इसके अलावा अगर कोई आर्टिकल आ जाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा गांव में, यानी कोई डाक आ जाता है उसको गांव में ले आके बांटना है, तो वो काम भी एक एबीपीएम का होता है। तो आपको बीपीएम और एबीपीएम के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों के लिए ये जॉब कितना सेफ है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि लड़कियों के लिए कितना सेफ है और कितने मार्क्स वाले किस स्टेट में भरेंगे तो उनमें उनके होने के चांसेस 90+ होंगे। तो अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए ये जॉब काफ़ी सेफ है। बस आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, जब आप फॉर्म भर रही है ना, तो आप बीपीएम जो है यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पोस्ट है, जब आप प्रेफरेंस डालेंगी फॉर्म डालते वक्त, तो उस समय आप स्टार्टिंग से लेके पहले जितने बीपीएम के पोस्ट है आप उसके लिए पहले रेफरेंस डालेंगी और उसके बाद लास्ट वाला एबीपीएम रेफरेंस डाल देंगी। उसमें भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बीपीएम का पोस्ट रहेगा तो आप ऑफिस में बैठे काम कीजिएगा, आपको फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। और चलिए अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जेडीएस में सैलरी क्या है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, बीपीएम के लिए इसमें सैलरी 12,000 बेसिक है और प्लस डीए है जो अभी दो महीने बाद 42% हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपको 17,000 रुपये के अप्रॉक्स मिलेंगे। और जो एबीपीएम है यानी उनकी सैलरी की अगर बात करें तो उनका बेसिक जो है वो 10,000 रुपये है और 40% 42% उनका डीए मिलेगा, यानी कि उनको कुल मिला के 14,500 के अप्रॉक्स जो उनकी सैलरी है महीने की वो उनको मिलती है। इसमें 2 टर्म होते हैं, एक आप लेवल 1 पे अगर काम कर रहे हैं, अगर आपका एरिया जो लोकल इलाका है वो थोड़ा सा कम है आपके बीओ के अंतर्गत, तो उसमें 4 घंटे की ड्यूटी होती है तो उसका पैसा जो मैंने बताया वो मिलता है। और अगर आप लेवल 2 में हो और आपकी जो बीओ है उसका जो टाइमिंग है वो 5 घंटे का है, तो उस समय आपकी सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी लगभग 20,000 के अप्रॉक्स आ जाएगी और जो एबीपीएम है उनकी सैलरी 17,000 रुपये के आसपास आ जाएंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब मैं पिछले बार अपने चैनल पे 3-4 बार लाइव आ चुका हूं ना, तो उस समय जो लोगों का मेन क्वेश्चन था वो था कि कितने % वालों का कहाँ पे होगा, कहाँ पे उनके चांसेस बनेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए, मैं उसी टॉपिक को लेके इस बार वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एंड होने तक मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। और फिर भी अगर आपके मन में अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन रह जाता है तो वीडियो के एंड में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, पर्सनल है, तो जिनको ज़रूरत है वही उस पर मैसेज या कॉल करें। और मैसेज और या कॉल करके आपके जितने भी डाउट्स हैं
सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, जैसा कि पिछले कई दिनों से हम करते आ रहे हैं। तो इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ भी जाके आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बस आप बने रहिए। इसमें जो हिंदी लैंग्वेज है वो कंपलसरी है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज जिस भी स्टेट में है ना, आप वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उधर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उधर आपको सिक्किम मिल जाएगा, मेघालय मिल जाएगा। इन सब स्टेटों में ना आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 10वीं में आपके मार्कशीट में अगर हिंदी को भी इंक्लूड किया गया है तो आप जाके इन सब जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी है या नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर जहाँ तक बात है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट साफ साफ उसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बस आप कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है वो चीज़ आपके लिए काफ़ी है। अगर पांचवें टॉपिक की बात करें ना तो उसमें ये है कि करेक्शन का क्या सीन है, मतलब आप किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो गाइस ध्यान रहे कि करेक्शन में आप जो कुछ मेन चीज़ हैं, जैसे कि सर्कल है, सर्कल आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन जिस भी स्टेट में किया है ना, उस स्टेट के अलावा आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं। ये बातें करेक्शन में इंक्लूड की गई हैं। और दूसरी चीज़ की, हाँ, अगर आप सर्किल, जैसे आपने मध्य प्रदेश सर्किल से भरा हुआ है तो मध्य प्रदेश सर्किल में जितना भी डिवीज़न है उसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। कुछ आपका गड़बड़ हो गया है, जैसे आप मोबाइल नंबर लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है या फिर ईमेल आईडी है, तो इन सब चीज़ों में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं या फिर अपना डिवीज़न चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सर्कल चेंज नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि करेक्शन डेट में जो 17 से लेके 19 फरवरी के बीच है उसमें आप अपना सर्कल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर छठे टॉपिक की बात करें तो जो आज का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसमें यह है कि आप कौन से स्टेट में कितने मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम जाते हैं। ये चीज़ आप समझ लोगे, उसके बाद आप वहाँ फॉर्म अगर अप्लाई करते हो तो आप उन सब जगहों पे बिल्कुल सेफ़ रहोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टेट में कितना परसेंट मार्क्स मैक्सिमम जाता है और कितना परसेंट मार्क्स मिनिमम आता है और कौन सी कैटेगरी के लोग कितने परसेंट में कहाँ भर सकते हैं। तो गाइज़ अगर 2018 की बात करें तो 2018 में पहली बार फर्स्ट साइकिल का फॉर्म डाला गया था। और उस समय अगर जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों का जो परसेंटेज है वो 82% के अप्रॉक्स गया था। अगर एवरेज की हम बात करें तो 82% के अप्रॉक्स उनका गया हुआ था। और ओबीसी का जो है ओबीसी का 78 के अप्रॉक्स गया हुआ था। एसटी एससी की बात करें तो वो 75-74 के अप्रॉक्स वो लोग गए हुए थे, उनका कट ऑफ गया था लिस्ट फर्स्ट में। और अगर बात करें 2022 की, यानी कि साइकिल फोर्थ की, जिसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसमें तो यार तहलका मचा हुआ था। यूपी, बिहार, झारखंड। तो आपसे तो मैं यही बोलूँगा कि जितना अधिक से अधिक हो पाए आप स्किप कीजिएगा इन सब जगहों पे फॉर्म डालने से। आप हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं, उत्तराखंड में जा सकते हैं, सिक्किम की तरफ चले जाइए। अगर बहुत आपको सेफ़ खेलना है तो आप सिक्किम, मेघालय की तरफ जाइए, वो बहुत सेफेस्ट इलाका है जीडीएस के हिसाब से। अगर आपके परसेंटेज थोड़ा से कम भी हैं तो वहाँ पे आपके होने के चांसेस बहुत अधिक बन जाते हैं। तो चलिए मैं ज़रा एक बार लिस्ट दिखाता हूँ ना कि 2022 में कितना परसेंट कहाँ गया हुआ था। 2022 में ना जो हॉटस्पॉट था यूपी बना हुआ था, वहाँ पे 95 से लेके 100 के बीच कट ऑफ गया हुआ था। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे भी 91 से लेके और 100 के बीच कट ऑफ गया हुआ था। कैटेगरी चाहे जो भी हो, लेकिन जो कट ऑफ है वो 91 से लेके 100 के बीच में ही गया हुआ था। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 87 से लेके 100 के बीच गया हुआ था। अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस बने थे, जिसमें मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी, और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 82 से लेके 100 के बीच गया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी जो कट ऑफ है 82 से लेके 100 के बीच में गया हुआ था। महाराष्ट्र की अगर बात करें मुंबई के तरफ की तो वहाँ पे 81 से लेके 100 के बीच गया हुआ था। चलिए सबसे लास्ट में अगर हम बात करते हैं 2023 में, यानी 5th की, इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो काफ़ी लो रहने की संभावना है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम परसेंटेज वाले हैं ना उनका इसके पहले तक ही हो गया है। और जहाँ तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है, इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबले लो जाएगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत राहत वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस जीडीएस से जुड़े, जॉब करें और परिवार
के एक जिम्मेवार व्यक्ति बने, सदस्य बने। तो इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही लो जाने की संभावना है। और जनरल की बात करें ना तो इस बार जनरल का जो कट ऑफ है वो 80 प्लस जाने वाला है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 77-78 के अप्रॉक्स जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो सबसे अधिक मज़े लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले लोग, उनका कट ऑफ इन दोनों के बीच में रहने वाला है। अनरिजर्व से थोड़ा सा नीचे रहेगा और ओबीसी के लगभग बराबरी पर रहेगा। सेम ओबीसी और अनरिजर्व का सेम रहेगा। अगर एससी की बात करें तो एससी का 70% के अप्रॉक्स जाने वाला है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी भी उससे थोड़ा सा 1-2% नीचे जाने वाला है। तो ये इस बार का सीन होने वाला है और ये बहुत ही राहत वाली बात है। आप सभी जितने भी लोगों ने इस बार फॉर्म भरा हुआ साइकिल 5th में, कि आप लोग का इस बार जो चांसेस है काफ़ी बन रहे हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है और करेक्शन भी करना चाहते हैं तो करेक्शन का भी डेट आने वाला है। वहाँ पे जाके आप करेक्शन कीजिए। अपना डिवीज़न को आप भरते समय ध्यान दीजिएगा कि पिछले बार का कट ऑफ किस एरिया में, यानी किस बैकवर्ड एरिया में ही कट ऑफ डाउन जाता है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि बैकवर्ड एरिया से ही भरें, क्योंकि 1 साल बाद तो वैसे भी ट्रांसफ़र हो जाना है। तो ट्रांसफ़र लेके तो आप अपने घर के बगल में भी जा सकते हैं, लेकिन 1 साल का जो स्ट्रगल है वो तो झेलना पड़ेगा ना भाई। नौकरी करनी है, थोड़ा तो समस्या से लड़ना पड़ेगा। तो और उसके बाद जल्दी से जल्दी आप लोग नौकरी पाएँ। और जितने भी लोग अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और उनकी जॉब अगर हो जाती है तो आप लोग पार्टी देना ना भूलें। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि मैं लगातार बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में जो जितनी भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के बीच में मैं ला सकूँ। क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने इस चीज़ को झेला हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट के बारे में। इस ध्यान दीजिएगा कि इस बार साफ साफ बोला गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही इस बार नहीं चलेगी। जैसे कि पहले क्या करते थे लोग ना, कि गलत नंबर डाल देते थे या कहीं से सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भर देते थे। तो उन लोगों के लिए साफ साफ चेतावनी इस बार दी गई है। और आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर इस बार अगर कोई भी व्यक्ति धांधली करते हुए पकड़ा जाएगा ना, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। तो मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि भाई आप जेन्युइन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अधिक मार्क्स बढ़ा के भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा वहाँ पकड़े जाइएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे का लालच दे के आपको बोलेंगे कि कुछ पैसे दे दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। आप उन लोगों से बहुत सतर्क रहें, क्योंकि वो तो जाएंगे और आपके कैरियर को भी स्पॉइल करते जाएंगे। तो आपको उन लोगों से सचेत रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आपका मार्क्स ठीक है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें, घबराए नहीं। नौकरी ज़रूर होगी आपकी जीडीएस में। और बाकी बेस्ट ऑफ लक है कि मैंने जितना इन्फॉर्मेशन देना था उतना मैंने दिया। अगर फिर भी मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो जा रही हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का जो मैंने नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से निकाल लीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया आपने तो जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं। और मैं अभी कंटिन्यू जीडीएस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि कट ऑफ कहाँ कितना जा रहा है, क्या चांसेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बस ऐसे ही जुड़े रहिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा और हर संभव प्रयास करूँगा कि जितना अधिक से अधिक मदद है मैं आपकी कर सकूँ, चाहे वो मीडियम कोई भी हो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल जाइए और वो जो लाल बटन दिख रहा है ना उस पर टैप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आके मुझे इंस्टाग्राम से मेरे से जुड़िए। और इंस्टाग्राम पे जो भी सवाल है आप मेरे से पूछिए। आपका ये भाई हमेशा तैयार है आप लोगों की मदद करने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।